निकल पाते हैं। तो ये जो श्री कृष्ण का अपने चित्त में निरोध है, यही श्रीमद् भागवत का मुख्य प्रयोग है। और इतना ही नहीं, यहां कहते हैं सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जिसके हृदय में श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा जगा, श्रवण करना तो दूर की बात है, श्रवण करने की इच्छा, यदि श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा आपके मन में आई, तो जिस क्षण आपके मन में श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा जागी, उसी क्षण परमात्मा आपके हृदय में पधारेगा। श्रवण की इच्छा है, ये भी कैसे मिलती? बोले सब क्यों नहीं इच्छा करते हैं श्रीमद् भागवत के श्रवण? सबके मन में क्यों नहीं आता? बोले भाई ये जो श्रवण इच्छा है, श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा कोई सामान्य सत्कर्म का परिणाम नहीं, सामान्य पुण्यों का फल नहीं है। तो जन्म जन्मांतर के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं, और वो भी सामान्य पुण्य नहीं, किसी जन्म में आपसे भगवान की सेवा बन गई, आपके हाथों से ठाकुर जी की सेवा हो गई, या ठाकुर जी के भक्तों की सेवा हो गई, वो जो आपका विशेष पुण्य हुआ, वो जो विशेष सुकृत हुआ, भगवत भक्त परिचर्याजन्य और भगवत परिचर्याजन्य, भगवत सेवाजन्य और भगवत भागवत सेवाजन्य, उनकी सेवा से, ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी के भक्तों की सेवा से जो पुण्य एकत्र हुआ किसी जन्म में, महाराज उस पुण्य का जब उदय होता है जीवन में, तब कहीं श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा हमारे मन में जागी। और जब श्रवण की इच्छा जाती है, श्रवण करना नहीं, श्रवण इच्छा यदि जाग गई कि चलो श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, तो श्रवण इच्छा का उदय होते ही श्री कृष्ण आपके हृदय में, आपके मन में पधार जाते हैं। और श्री कृष्ण मन में पधार गए तो पधार गए, ऐसे ठहर गए कि अब भगवान चाहें तो भी निकल नहीं पाते, अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। उसी समय तत्काल श्री कृष्ण का हृदय में निरोध हो जाता है। ये है श्रीमद् भागवत के श्रवण का मुख्य प्रयोजन। श्रीमद् भागवत के श्रवण का प्रयोजन ये नहीं है कि आपने जो सोच रखा था वो आपका काम बन गया, तो ये हमें श्रीमद् भागवत के श्रवण का फल मिल गया। बेटे की इच्छा थी तो बेटा हो गया, तो बोले फल मिल गया। नौकरी लग गई तो बोले भगवान की बड़ी कृपा, हमने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था तो ये काम हमारा बन गया। ये सब फल नहीं है, श्रीमद् भागवत के श्रवण का फल है परमात्मा श्री कृष्ण का सर्वथा और सर्वदा के लिए अपने हृदय में निरोध हो जाए, परमात्मा अपने हृदय में सर्वथा के लिए, सर्वदा के लिए अवरुद्ध हो जाए। ये श्रीमद् भागवत का मुख्य प्रयोजन है। तो ज्ञान करें श्रीमद् भगवान का, श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान का ज्ञान होता है। ध्यान करें भगवान का और ज्ञान करें भगवान का और गान करें भगवान का। तो पान किसका करें, किसे पिए? पिएंगे चाय,
नहीं नहीं, ज्ञान भी भगवान का करो और ध्यान भी भगवान का करो और गान भी भगवान का करो और पान भी भगवान का ही करो। भगवान को पी लो, श्री कृष्ण को पी जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोले श्री कृष्ण को पी कैसे जाए? अरे भाई, आप रस पीते हो मुख से, चाय पीते हो मुख से, दूध पीते हो मुख से, लेकिन श्री कृष्ण को मुख से नहीं पीना है, उन्हें तो अपने कानों से पीना है। ये श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट है ना, तो श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट परमात्मा श्री कृष्ण को अपने कानों से पी लो। और ये कान हर समय खुले रहते हैं, बंद नहीं होते, आंखें तो बंद भी हो जाती। कुछ भगवान के विशिष्ट भक्तगण भगवान को अपने नेत्रों से पीते हैं और कुछ भक्तगण अपने कानों से पीते हैं। दोनों प्रकार के भक्त। भगवती जनक नंदिनी जानकी भगवान श्री राम के सौंदर्यामृत को अपनी आंखों से पी रहे। लोचन मग राम ही पुरानी, दीने पलक कपाट सयानी। आंखों से, अपनी आंखों से। भगवती राधा रानी श्री जी अपने खुले हुए नेत्रों से, नेत्र के पात्र से भर भर के बांके बिहारी के सौंदर्यामृत का पान करती हैं भगवती राधा। ये सौभाग्य सबको नहीं प्राप्त होता। ये सौभाग्य तो परमात्मा के परम अंतरंग भक्त को प्राप्त होता है। परमांतरंग प्रेमी को ये सौभाग्य, नेत्र पुटों से पान का सौभाग्य परमांतरंग प्रेमी को प्राप्त होता है। ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है। पर भाई, ये जो कान हैं जो हर समय खुले रहते हैं, इन कर्ण पुटों से पान का सुअवसर सौभाग्य भगवान ने सबको दे रखा। कर्ण पुटों से परमात्मा के पान का अवसर मनुष्य मात्र को, जीव मात्र को भगवान ने दे रखा है। किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, कोई भी हो, जिसको भगवान ने कान दिए हैं, सब भगवान को अपने कानों के माध्यम से पी सकते हैं। कैसे? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत स्वयं कल्प वृक्ष है, परंतु महर्षि वेदव्यास कहते हैं नहीं, ये कल्प वृक्ष का फल है। श्रीमद् भागवत के प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं नहीं, ये श्रीमद् भागवत क्या है? बोले ये कल्प वृक्ष, क्योंकि कल्प वृक्ष के फल से यदि आप कुछ मांगो, यदि उससे कुछ चाहो, तो वो आपको आपकी अभीष्ट वस्तु देने वाला नहीं है। हाँ, यदि कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर आप कोई कामना कल्पना करो, तो जो कल्पना करोगे वह कल्पना आपकी कल्प वृक्ष की छाया में खड़े होकर साकार हो जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवत की छाया में खड़े होकर हमारी सारी कल्पनाएं साकार हो जाती हैं। भुक्ति, मुक्ति, भक्ति
सब कुछ श्रीमद् भागवत की कृपा से प्राप्त हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष का फल नहीं है, श्रीमद् भागवत तो स्वयं में कल्प वृक्ष है, ऐसा श्रीधर स्वामी बात है। श्रीमद् भागवताभिधस्सुरतरुः तारांकुर सज्जनी, ये श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। अच्छा, वृक्ष बाद में होता है, पहले अंकुर होता है। तो श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष का अंकुर क्या है? बोले ये जो प्रणव है, ओंकार ही श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष का अंकुर है। और इस वृक्ष का, इस कल्प वृक्ष का बीज कौन है? बोले नारायण बीज है, भगवान श्री हरि बीज। सच। अच्छा, श्रीमद् आपने वृक्ष देखे हैं तो उनमें स्कंद, स्कंद का मतलब बड़े बड़े तने होते हैं, फिर टहनियां होती हैं। पहले तने होते हैं 2 या 3 या 4 जो भी तने होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे, और उसके बाद में फिर उनमें शाखाएं डालियां। तो ये जो श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष है, इसमें तने कितने हैं? बोले इसमें तने हैं 12। 12 जो स्कंद हैं वही श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष के तने, स्कंद बोलते हैं। 12 स्कंधैर्द्वादशभिस्ततः प्रविलसद्भक्त्यालवालोदयः। अच्छा, एक फलहा होता है, घेरुआ भी बोलते हैं, जिसमें पानी डाला जाता है, पेड़ में पानी लगाया जाता है, उसको बोलते हैं फलहा, घेरुआ। तो वो क्या है इस कल्प वृक्ष का? बोले भक्ति रूपी, भगवान की भक्ति ही इसका, इस कल्प वृक्ष का, श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष का फला है। इसका अर्थ ये है, जब तुम्हारे मन में परमात्मा के चरण कमलों की भक्ति होगी, तभी तुम्हारे हृदय में जो श्रीमद् भागवत का सिद्धांत विराजमान है, जो श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हो, उसके तात्पर्य का ज्ञान बिना भक्ति के आपको होगा ही नहीं। भक्ति के बिना श्रीमद् भागवत के तात्पर्य का ज्ञान नहीं होता है कि श्रीमद् भागवत का तात्पर्य। अच्छा, पत्ते कितने हैं? मैंने कहा वो सामने खड़ा पीपल, उसमें कितने पत्ते? बोले भैया पत्ता कौन गिनता है, और वो सब गिन सकते हैं। अच्छा, टहनियां कितनी हैं ये बताओ, कितनी टहनियां हैं इस कल्प वृक्ष में? श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष में कितनी टहनियां, कितनी शाखाएं? बोले 335। कितनी? हाँ, ये अध्याय है। आपने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है, बहुत बार सुन रखी है, लेकिन पता है कितने अध्याय? 335। ये है शाखाएं, श्रीमद् भागवत की शाखा। पत्ते कितने? अरे भाई पत्ते भी कहीं गिने जाते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हमने तो गिन रखे हैं। इस कल्प वृक्ष में कितने पत्ते हैं? तो कितने? बोले 18,000 पत्ते हैं। ये जो 18,000 श्लोक हैं, ये श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष के 18,000 पत्ते हैं। और वो देवताओं वाला जो कल्प वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष को उसको भी कहते हैं देवताओं का कल्प वृक्ष, जो स्वर्ग में रहता है, लेकिन वो कल्प वृक्ष हानि भी करता है और लाभ भी करता है, दोनों प्रकार के फल मिलते हैं। क्यों भाई? वो तो कल्प वृक्ष है, उसके नीचे खड़े होके यदि आप हानिकर कल्पना करोगे तो वो हानि करेगा, और यदि आपने लाभकर कल्पना की तो वो लाभ भी करेगा।
अब एक व्यक्ति घूमता फिरता कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया। अब कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचा तो वो कल्पना करने लगा। चलते चलते उसे भूख लगी थी, प्यास लगी थी, थक भी बहुत गया था, तो सोचने लगा पानी मिल जाता तो प्यास मिल जाती। जैसे उसने पानी की कल्पना की तो वो तो कल्प वृक्ष की छाया में खड़ा था, तुरंत पानी उसके सामने उपस्थित। उसने ठंडा पानी, सुगंधित सुशीतल जल का पान किया। अब उसकी प्यास तो बुझ गई, प्यास तो बुझी पर भूख लग गई। अब सोचने लगा कि यदि बढ़िया सा भोजन मिल जाता तो आनंद आए। और महाराज भोजन की जैसे ही कल्पना की वैसे ही सजा सजाया थाल उसके सामने उपस्थित हो गया। अब उसने भोजन भी कर लिया, और भोजन कर लिया। जब पेट ज्यादा भर जाता है तो नींद खूब आती है। तो अब उसे एक नींद आने लगी तो वो सोचने लगा कि खाट बिछाई मिल जाती तो सो जाता। जैसे ही पलंग की कल्पना की तो वो तो कल्प वृक्ष के नीचे था, तो पलंग उपस्थित हो गया उसके सामने और वो सो गया। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सोता रहा, और आंख जब खुली तो कब तक सोता, आंखें खुली तो अब उसके मन में चेतना आई। वो सोचने लगा कि हम यहाँ कोई आसपास दिख नहीं रहा है, कोई गांव नहीं दिख रहा, कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है, और हमने जल की कल्पना की तो जल आ गया, हमने भोजन की कल्पना की तो भोजन आ गया, हमने पलंग की कल्पना की तो पलंग आ गया। यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, आसपास कोई गांव नहीं है, क्या यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं है? और जैसे ही उसने भूत प्रेत की कल्पना की तो महाराज प्रेत उसके सामने उपस्थित हो गया। और प्रेत को देखा तो घबरा गया, और वो सोचने लगा कहीं ये मेरे ऊपर न चढ़ जाए, तो प्रेत चढ़ गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भाई उन देवताओं का जो कल्प वृक्ष है उसके नीचे यदि आप हानिकर कल्पना करोगे तो वो हानि भी करेगा, और लाभकर कल्पना करोगे तो लाभ करेगा। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष है, इसकी छाया में यदि आप खड़े हो गए तो चाहे कैसे भी खड़े हो जाओ, ये लाभ ही लाभ करेगा, ये हानि करने वाला ऐसा ही कर। तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि ये कल्प वृक्ष है। परंतु महर्षि वेदव्यास कहते नहीं नहीं, ये कल्प वृक्ष नहीं है, कल्प वृक्ष का फल है। क्यों? महर्षि वेदव्यास कहते हैं वृक्ष श्रेष्ठ की फल श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्यों? अब आम के पत्ते चबाओ तो आम के पत्तों में वो स्वाद, वो तृप्ति, वो आनंद मिलेगा जो आपको पके आम के फल को खाने से मिलता है। अरे वो तो आम की जड़ है, उसमें तो सब कुछ है, उसे ही चबाने लगो। तो क्या आपकी मूल के खाने से आपके फल में जो रस होता है, जो तृप्ति होती है, वह तृप्ति, वो रस आपको प्राप्त होगा? नहीं। क्यों? अरे भाई वृक्ष से फल श्रेष्ठ। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष में वह रस नहीं है, वह तृप्ति नहीं है, वह आनंदानुभूति नहीं है जो महाराज श्रीमद् भागवत के श्रवण वर्णन में अनायास ही प्राप्त। इसलिए श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और ये फल कहाँ लगा था? ये वेद रूपी कल्प वृक्ष की सर्वोच्च शाखा पर लगा था, सबसे ऊंची वाली डाली थी। वेद रूपी कल्प वृक्ष की सबसे ऊंची वाली डाली पर लगा था। सबसे ऊंची वाली डाली का नाम पता है? वेद रूपी कल्प वृक्ष की सबसे ऊंची वाली डाली का नाम है नारायण। वो नारायण
नाम की डाली पर वो लगा था और वहां से नीचे गिरा तो उससे नीचे वाली जो डाली थी उसमें उलझ गया। तो जिसमें उलझा वो फल, रसीला फल, उसका नाम था ब्रह्मा। और वहां से नीचे जब आने लगा तो उससे नीचे वाली शाखा में उलझ गया, उसका नाम था नारद। और वहां से जब चला तो मगर उससे नीचे वाली डाली में उलझ गया, उसका नाम था महर्षि वेदव्यास। तो इस प्रकार से वह सर्वोच्च शाखा से रसमय श्रीमद् भागवत रूपी फल सर्वोच्च शाखा से गिरता हुआ और शाखा प्रशाखाओं में उलझता हुआ और मानो धीरे से धरती पर आके गिर गया। इसीलिए वो बिल्कुल टूटा फूटा नहीं, ऐसा का वैसा सजा संवरा रसीला फल आपको मिल गया। ये फलाकृति रस है और ये रसमय फल है, रसरूप फल है। इसका रस बिखरा नहीं। यदि ऊपर से सीधे गिर गया होता तो रस बिखर गया होता। तो जैसे ऊपर से रसीला फल आम का सीधे नीचे यदि गिर जाए तो फूट जाएगा, उसका रस बिखर जाएगा। और यदि वही आम का रसीला फल, पका हुआ फल डालियों में और आम के पत्तों में उलझता हुआ धीरे 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 नीचे आवे और धरती में आके गिर जाए तो वो फूटता फूटता नहीं है, उसका रस बिखरता नहीं है। इसी प्रकार शिष्य प्रशिष्यों की शाखा प्रशाखाओं में उलझता हुआ ये श्रीमद् भागवत रूपी फल धरती पर आ गया है। इसलिए ये टूटा फूटा नहीं, सजा संवरा वैसा का वैसा फल आपको मिल गया। हाँ? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो लोग गुरु परंपरा से प्राप्त इस श्रीमद् भागवत रूपी फल का रसास्वादन करते हैं, उन्हें ही संपूर्ण रस की प्राप्ति। गुरु परंपरा का प्राप्त और मनमाने ढंग से जिस किसी को भी बिठा के जैसे भी जिसकी कोई परंपरा नहीं है, और आजकल तो हमारा वो कैसेट का जमाना, कैसेट उठाए और उससे ही सारी कथा हो जाती है। अब तो हमारा मन वही किसी के कैसेट लेके और बस उसी से अपने डायरी बनाई और कथा हो, उसमें थोड़े चुटकुले मिला दिए और थोड़े गाने मिला दिए और कथा संपन्न। तो गुरु परंपरा से प्राप्त श्रीमद् भागवत रूपी इस रसमय फल का जो रसास्वादन करता है, उसे ही संपूर्ण रस की संप्राप्ति। इस फल को खाना नहीं, चूसना नहीं, इसे तो पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम रसमालयम, सिर्फ पान का रसमय पियो। इस प्रकार से बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत की। तो पान किसे करना है? भगवान का ही पान करना। ध्यान किसका करना है? बोले भगवान का ही ध्यान करना। ज्ञान किसका करना है? बोले भगवान का ही ज्ञान। गान किसका करना है? भगवान का ही गान। उन्हीं को गाओ, राम ही सुमरिय गाइए राम। उन्हीं का गान करो, उन्हीं का स्मरण करो, उन्हीं का ध्यान करो। इसके पश्चात नैमिषारण्य में
उच्च आसन पर विराजमान श्री सूत जी से ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। 2-4 बार संकीर्तन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री कृष्ण रत्न भगवान की जय। 6 प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज के समक्ष किए और इन्हीं 6 प्रश्नों का संक्षेप में और विस्तार से संपूर्ण श्रीमद् भागवत के रूप में इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को प्रदान किया। पहला प्रश्न, मनुष्य के परम कल्याण का साधन। दूसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों धारण करें। तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार धारण करके क्या क्या लीलाएं करते हैं। चौथा प्रश्न, भगवान ने कितने अवतार धारण किए। पांचवा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण के अवतार का चरित्र हम विस्तार से समझेंगे। और छठा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम सिधार गए तो धर्म किसकी शरण है, फिर धर्म का आश्रय कौन बना। ये 6 प्रश्न
और इन्हीं 6 प्रश्नों का संपूर्ण श्रीमद् भागवत के रूप में संक्षेप और विस्तार से श्री सूत जी ने बताया। सबसे पहले प्रश्न सुन के प्रतिक्रिया क्या होती है उसका वर्णन। इति संप्रश्न संहिष्टो विप्राणां रोमहर्षणिः। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, 18 पुराणों में जो 17 पुराण हैं, श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त जो 17 पुराण हैं, उन 17 पुराणों के वक्ता रोमहर्षण सूत जी। और 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत के वक्ता रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा है। रोमहर्षण के गुरु जी हैं महर्षि वेदव्यास और उग्रश्रवा के गुरु जी हैं श्री सुखदेव जी। क्योंकि उन्होंने उग्रश्रवा ने कहा अहम चाध्यगमं तत्र। जब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो मैं भी वहां पहुंच गया और निविष्ट तदन उन्होंने श्री सुखदेव जी ने देखा हमें और हमें अपने पास बुलाया पर अनुग्रह, और हमने वही ये श्रीमद् भागवत का ये उग्रश्रवा। तो उग्रश्रवा के गुरु जी हैं। वैसे भी ऐसी परंपरा चलती है कि पिता का गुरु कुल पुरोहित के पिता होते हैं, वो गुरु होते हैं, वो गुरु के रूप में मानते हैं। फिर पुत्र होता है तो पुत्र को गुरु के रूप में स्वीकार करता है। ऐसी कुल परंपरा चल रही है। तो यहाँ भी ऐसी ही परंपरा कि महाराज रोमहर्षण, और इनका नाम था रोमहर्षण। जिन्होंने 17 पुराणों का प्रवचन किया उनका नाम था रोमहर्षण। रोमाणि हर्षयाम चक्रे। महाराज जब वे पुराणों का वर्णन करते थे, भगवान की लीला कथा सुनाते थे, तो कथा का श्रवण कराते कराते उनके रोए खड़े हो जाते, हाँ? रोम रोम खिल जाता था। इसलिए उनका नाम था रोमहर्षण। और उनके पुत्र हैं ये उग्रश्रवा, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया। तो इन्होंने पहले अपने गुरुदेव का श्री सुखदेव जी का वंदन किया। श्री सुखदेव जी के चरणों में वंदन, और इसके पश्चात पुराण वाचन की जो परंपरा है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदितये। ये श्रीमद् भागवत के श्लोक नहीं है, मंत्र हैं। और मंत्रात्मक, अब देखो हर मंत्र के देवता होते हैं। प्रत्येक मंत्र का कोई न कोई देवता होता है, प्रत्येक मंत्र का कोई न कोई ऋषि होता है, प्रत्येक मंत्र का कोई न कोई छंद होता है ना। तो जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं तो पहले उस ऋषि का, जिसने समाधि में उस मंत्र का दर्शन किया है, उस ऋषि का स्मरण किया जाता है। यदि आप उस ऋषि का, जिसने मंत्र का समाधि में एकाग्र चित्त से, तप के द्वारा, विशुद्ध चित्त के माध्यम से उस मंत्र का दर्शन किया है, ऐसे ऋषि का यदि आप मंत्र के जप के आरंभ में स्मरण नहीं करते हो तो आप कृतज्ञ हो जाते हो। ये कृतज्ञता का दोष है। इसलिए जिन ऋषि ने हम पर अनुग्रह करके समाधि में उस मंत्र का दर्शन करके वह मंत्र हमें प्रदान किया है, तो हम उस मंत्र का जप करने से पहले उन ऋषि का स्मरण, उस मंत्र के जो देवता हैं उनका स्मरण किया जाता है।
उस मंत्र में जो छंद है उसका स्मरण किया जाता है। तो अब आप देखो ये जो मंत्रात्मक श्रीमद् भागवत है इसके देवता कौन है? बोले नारायण। तो पुरुषोत्तम श्री कृष्णो देवता। तो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है वही श्रीमद् भागवत के देवता हैं। ये हो गया देवता। शक्ति क्या है इसमें? हर मंत्र में कोई कोई शक्ति होती है। तो सरस्वती शक्ति, सरस्वती शक्ति। ऋषि कौन है इसके? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ऋषि ही। महर्षि वेद व्यास हो गए ऋषि। गायत्री छंदा, क्योंकि गायत्री से ही आरंभ हुआ धीमहि, तो इसलिए गायत्री छंद। इस प्रकार ऋषि का, देवता का और शक्ति का और छंद का, इन सब का स्मरण करके और हर मंत्र का कोई न कोई बीज होता है। बीज देखो, मंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बीज मंत्र। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक होता है बीज मंत्र, एक होता है स्थूल मंत्र। तो बीज मंत्र जो होता है वो बहुत छोटा, जैसे बीज छोटा सा होता है ना। जब वट वृक्ष का जो बीज होता है कितना छोटा होता है, वट वृक्ष कितना बड़ा, और उसका जो बीज है, एक वट वृक्ष के फल में, एक वट वृक्ष के फल में महाराज हजारों बीज होते हैं। एक नहीं, हजारों। एक वट, तो बीज इतना सूक्ष्म होता है, ऐसे ही बीज मंत्र भी सूक्ष्म होता है। और हमारे यहाँ जितने अक्षर हैं सब बीज मंत्र हैं। जितने भी अक्षर हैं ना, मात्रिका, सब बीज मंत्र हैं। कोई अग्नि का बीज है, रम अग्नि, वाम इसका है अमृत बीज, जल का, रस का बीज है वाम। तो वा में अनुस्वार लगा दो तो समझ लो ये है जल का बीज हो गया। रम अग्नि का, हम आकाश, यम वायु, यम वायु रूपमान का, वायु का। तो ऐसे करके लाम जो ला है ये किसका बीज है? पृथ्वी का। तो आप जितने अक्षर बोलते हो वो सारे बीज मंत्र हैं। कोई अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र ना हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पर भाई पता कुछ नहीं है। अरे कोई ऐसा तिनका नहीं है, कोई ऐसी घास नहीं है, कोई ऐसा वनस्पति नहीं है जो दवाई ना हो। सब वनस्पति औषधि है, लेकिन प्रयोगता तत्र दुर्लभ। किस वनस्पति का कहां किस रोग में प्रयोग होता है वो पता हो जाए तो सब, यही तो सीखना। किस मंत्र का कहां प्रयोग होगा, किस औषधि का कहां प्रयोग होगा। तो ये जो श्रीमद् भागवत का बीज क्या है? बोले प्रणवो बीजन। ये जो ओमकार है प्रणव, यही श्रीमद् भागवत का बीज मंत्र है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
चाहिए श्रीमद् भागवत के आरंभ में। इसके पश्चात पहला प्रश्न किया है, समय संपन्न हो गए, तो पहला प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परम कल्याण का साधन क्या है? ऐसा धर्म, ऐसा साधन कौन सा है जिससे परम कल्याण की प्राप्ति? बोले एक ही साधन, जिस धर्म के आचरण से, जिस सत्कर्म के आचरण से परमात्मा के चरण कमलों में प्रीति हो, वही परम धर्म है। यही पहचान है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सो सब कर्म धर्म जरि जाओ, सो सब कर्म धर्म जरि जाओ, जहान राम पद पंकज भाव, जहान राम पद पंकज। ऐसे धर्म कर्म में आग लग जाए जिस धर्म कर्म के आचरण से भगवान के चरण कमलों में प्रेम न हो, ऐसा धर्म कर्म किसका? जिस सत्कर्म के, जिस धर्म के आचरण से परमात्मा के चरण कमलों में भक्ति उत्पन्न हो जाए। कैसी भक्ति? जिस भक्ति में कोई लोभ ना हो और जिस भक्ति में कहीं डर ना हो। ये जो लोभ और डर के कारण जो भक्ति होती है, वह भक्ति परिस्थिति विशेष में नष्ट हो जाती है। उस भक्ति की धारा एक दिन सूख जाती है। जिस वस्तु के लोभ के कारण तुम्हारे हृदय में भक्ति आई है, वह वस्तु जब प्राप्त हो गई तो तुम्हारी लोभ की जब पूर्ति हुई तो हमारा भक्ति एक तरफ। अरे अब क्या करना है? अब तो उस वस्तु में उलझ गए। जिस भक्ति में कोई डर नहीं, भय के कारण भक्ति नहीं। मीरा जी को बहुत डराया गया, प्रहलाद जी को कितना डराया, क्या नहीं यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद जी के हृदय में जो भक्ति की धारा है वह टूटी फूटी नहीं। जैसी अविचल भाव से वह धारा बहती रही अविरल रूप से बहती रही। इसी प्रकार हमारे हृदय में ऐसी भक्ति उत्पन्न हो जो भक्ति कभी सूखे नहीं, जिस भक्ति की धारा कभी टूटे नहीं। ऐसी भक्ति की प्राप्ति ही धर्म का मुख्य प्रयोग है। समय संपन्न हो गया। तो ऐसी भक्ति कैसे उत्पन्न होती है? मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। कोई रोके ना, कोई रोके ना, कोई रोके ना, कोई रोके ना। कोई रोके ना, कोई रोके ना। कोई रोके ना, कोई रोके ना। तो चली शाम की गली, मुझे
चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। जग से नाता तोड़ चली हूँ, जग से नाता तोड़ चली हूँ। मान बढ़ाई छोड़ चली हूँ, मान बढ़ाई छोड़ चली हूँ। मन मोहन संग जोड़ चली हूँ, मन मोहन संग जोड़ चली हूँ। मैं बुरी हूँ चाहे भली, मुझे कोई रोके ना। मैं बुरी हूँ चाहे भली, मुझे कोई रोके ना। कोई रोके ना, कोई रोके ना, कोई रोके ना, कोई रोके ना। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। हरि के जीवन हार चली हूँ, हरि के जीवन हार चली हूँ। नंद मदन के पार चली हूँ, नंद भजन के पार चली हूँ। तन मन धन सब वार चली हूँ, तन मन धन सब वार चली हूँ। तन मन धन सब वार चली हूँ। तन मन धन सब वार चली हूँ। कोई पागल कहे चाहे छली, मुझे कोई रोके ना। कोई पागल करे चली, मुझे कोई रोके ना। कोई रोके ना, कोई रोके ना, कोई रोके ना, कोई रोके ना। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। दुनिया मुझे कहे दीवानी, दुनिया कहे मुझे दीवानी। यह दुनिया की रीत पुरानी, दुनिया की रीत पुरानी। पहले कब ये दुनिया हमारी, पहले कब ये दुनिया हमारी। पहले कब ये दुनिया हमारी, पहले कब ये दुनिया हमारी। मैं चलिया से हूँ चली, मुझे कोई रोके ना। मैं चलिया से तू चली, मुझे कोई रोके ना। कोई रोके ना, कोई रोके ना। कोई रोके ना, कोई रोके ना। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। प्यार चली मैं संग सहेली, प्यार चली मैं संग सहेली। श्याम मिलन को चली रहे, श्याम मिलन को चली अकेली। ना कोई बंधु ना कोई मेरी, ना कोई बंधु ना कोई मेरी। मैं वृंदावन को चली, मुझे कोई रोके ना। मैं वृंदावन को चली, मुझे कोई रोके ना। कोई रोके ना, कोई रोके ना। कोई रोके ना, कोई रोके ना। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्री कृष्णचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सत्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या रक्त हो गौ माता की जय हो हर हर महादेव